everyone, welcome to my YouTube channel and this will be my very first video for you guys. जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने अभी रिसेंटली अपनी पॉडकास्ट स्टार्ट करी है and I'll link the playlist down below in the description box where you can hear my podcasts on different topics. So आज की जो वीडियो है उसको बनाने के पीछे मेरा रीज़न है that I really want to help out a lot of people during lockdown period because it gets very depressing for everyone. And आज की वीडियो मैंने डॉग्स के लिए बनाने का सोचा है because मुझे तो डॉग्स बहुत पसंद है. It's very tough for all the pet owners because it gets a little monotonous for dogs. So I feel कि ये वीडियो बहुत लोगों को हेल्प करेगी एंड आई होप यू गाइज विल एंजॉय दिस वीडियो. और इस चीज़ के लिए मैंने बहुत ही ज़्यादा स्पेशल गेस्ट को बुलाया है. हिज नेम इज़ दिव्य एंड ही इज़ वन ऑफ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड्स एंड ऑल्सो अ यूट्यूबर, अ वेरी 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 फेमस यूट्यूबर. उसकी सारी डिटेल्स मैं यहाँ और यहाँ डाल दूँगी एंड आई होप यू गाइज विल लाइक द वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ. So hello guys, मेरा नाम है दिव्य. You can call me D and I live in the mountains. I live in Pithoragarh. It's in Uttarakhand. It's a beautiful place and I live here with two of my boys, Max and Ghost. And यहाँ पे हम अलग अलग एडवेंचर्स पे जाते रहते हैं, बहुत सुंदर सुंदर जगहों को एक्सप्लोर करते हैं साथ में. एंड वी रन दिस हैंडल कॉल्ड दी हिमालयन हस्की, जिसको आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे. एंड आई एम हियर टू हैव दिस ब्यूटिफुल पॉडकास्ट विद नेहा. नेहा मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड है, लाइक कि 10 साल से भी ज़्यादा हमारी दोस्ती हो चुके हैं. एंड हमें लगा एक अच्छा सा आइडिया हो सकता है कि वी बोथ आर पेट लवर्स, तो अपने आइडियाज़ आपके साथ शेयर करें, अपने थॉट्स आपके साथ शेयर करें और हो सकता है आपको कुछ इसमें पॉजिटिविटी मिले एंड सम नॉलेज भी आप लोग गेन कर सको. सो हियर इट गोज. First of all, I will tell you guys what my reason behind this video is and video/podcast is because I feel कि दिव्य बहुत ज़्यादा known है इस चीज़ में एंड उसके काफ़ी फॉलोअर्स भी हैं और वो अपने डॉग्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है. उससे बेटर कोई इंसान होता नहीं इसमें वीडियो बनाने के लिए. तो मेरा रीज़न तो ये है कि जैसे ह्यूमंस बहुत सफ़र कर रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड-19 ब्रेकआउट, एनिमल्स का भी ध्यान बहुत रखना चाहिए एंड आई फील अपने घर से पहले स्टार्ट करना चाहिए. तो दैट्स वाई मेरा रीज़न तो ये है कि लॉकडाउन इतना ज़्यादा स्कैरी हो रहा है सबके लिए, तो पेट्स के लिए भी सबसे ज़्यादा स्कैरी है. तो दैट्स वाई आई फील कि मुझे ये पॉडकास्ट बनानी है. अब दिव्य का रीज़न वो बताएगा कि उसने क्यों चूज़ किया कि ठीक है आज हम ये वीडियो बनाने वाले हैं. हाँ, आई मीन 2 रीज़न्स हैं. पहला रीज़न तो ये है कि डेफिनेटली थोड़ा सा एक जनरल अवेयरनेस हो सकता है इस वीडियो के थ्रू लोगों को मिले एंड आई मीन रिगार्डिंग दिस लॉकडाउन एंड द पेट्स. दूसरा कि ऑब्वियसली अभी लोग खाली हैं घर पे एंड उनका एंटरटेनमेंट भी एक रीज़न है. तो खैर अवेयरनेस वाला पॉइंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लॉकडाउन में. सो लेट्स कंटिन्यू. ठीक है, लेट अस स्टार्ट कि कैसे बहुत ज़्यादा आइसोलेटिंग हो जाता है डॉग्स के लिए, इवन पेट ओनर्स के लिए, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर स्टक इन हॉट स्पॉट्स और उनके पास इतना ऑप्शन नहीं है कि वो बाहर जा सकें. एंड इवन इफ किसी के पास ऑप्शन भी हो तो पीपल आर नॉट टेकिंग दैट रिस्क कि वो अपने कुत्तों को बाहर ले जाएं या बिल्लियाँ जो भी है वट एवर यू पेट यू हैव. आई डोंट थिंक इट्स दैट ईजी फॉर पीपल टू टेक देयर पेट्स आउट नाउ. तो कितना आइसोलेटिंग हो जाता है पेट्स के लिए. फॉर एग्जाम्पल आई स्टार्ट विद माई थिंग. माई डॉग इज़ एनी वे वेरी आइसोलेटेड, सो ही डजंट लाइक गोइंग आउट, तो उसके लिए काफ़ी ईजी है. बट डॉग्स लाइक मैक्स एंड घोस्ट जिनको बहुत खुला में घूमने का शौक है, उनके लिए लाइफ मतलब क्वारंटीन लाइफ कैसी है? सो आई मीन मैक्स तो काफ़ी कंफर्टेबल है. मैक्स ना बहुत फ्लेक्सिबल है. बट जैसे गोस्ट है तो गोस्ट को हर दिन हम 6 से 7 किलोमीटर हाइक पे लेके जाते हैं हर दिन. जब से मतलब मेरे पास आया है तब से आज तक पूरे 2.5 सालों में ऐसा कोई भी दिन नहीं हुआ है जब इसकी हाइक मिस हो गई. तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है उसके साथ कि वो बाहर नहीं जा पा रहा दौड़ने के लिए, खेलने के लिए. एंड देन सुबह की हाइक उसकी मिस हो रही है. तो वो काफ़ी परेशान हो रहा है, उस चीज़ से काफ़ी इरिटेट हो रहा है क्योंकि बहुत हाई एनर्जी ब्रीड है साइबेरियन हस्की. और जैसे कई सारे लोग हैं जिनसे मेरी बात हो रही थी जिनके छोटे डॉग्स हैं, भी छोटे पेट्स हैं, पग्स हो गए और पोमेरियंस हो गए जो कि घर पे रहते हैं मोस्टली, जैसे तेरे केस में भी नहीं आ. तो प्रॉब्लम ये है कि आप लोग तो कंफर्टेबल हो एंड ज़्यादा इशू नहीं आ रहे हैं. पर हाँ, जिनके एक्टिव ब्रीड्स हैं, जिनको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने के लिए बाहर जाने की आदत है, घूमने फिरने की आदत है, तो उनके लिए डेफिनेटली काफ़ी आइसोलेटिंग हो रहा है, काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है. बट देन इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम उन लोगों को हो रही है जो हॉट स्पॉट्स में हैं, जिनकी सोसाइटी है, जिनकी बिल्डिंग्स को सील कर दिया गया है.
तो दे डोंट हैव एन ऑप्शन कि अपने पेट को वो बाहर लेके भी जाएं सुसु पॉटी कराने के लिए भी। सो दैट इज़ आई बिलीव कि सबसे जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, क्योंकि जैसे गोस्ट है तो उसको चलो मैं घर में एक्सरसाइज करा रहा हूँ तो ही इज़ कम्फर्टेबल ना। अब इतने दिन हो गए हैं, 20-25 दिन हो गए, तो थोड़ा सा उसने अपने लाइफस्टाइल को भी मोल्ड कर लिया। बट हाँ, अगर इफ़ आई इमेजिन कि मेरे घर ही लॉक कर दिया, मेरी सोसाइटी को सील कर दिया जाए, फिर तो यार बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, यू नो। तो उन लोगों के लिए मेन प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से तो। हाँ, आई अग्री विद दैट बिकॉज हॉटस्पॉट में होना इज़ अ वेरी वेरी टफ थिंग। बिकॉज अभी तो ऐसा कर दिया कि दे कांट इवन गो आउट फॉर एसेंशियल्स। उनको तो एसेंशियल्स भी घर पे ही ड्रॉप करे जाएंगे, एंड इट शुड बी लाइक दैट बिकॉज अभी आई थिंक एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया वी ऑल शुड बी लाइक रिस्पॉन्सिबल इनफ not to go out, even if you are not in a hotspot. I feel कि अगर नहीं भी हो hotspot में, तब भी कम से कम ही बाहर जाना चाहिए। I don't think बाहर जाने का भी कोई भी तुक बनता है because it's very risky for everyone, specifically for old people. तो next question जो मेरा है काफ़ी simple सा है, but I feel a lot of people will have this question that किस टाइप की exercises और activities करनी चाहिए specifically उन dogs को जो कि काफ़ी बड़ी ब्रीड्स हैं। मतलब छोटे डॉग्स तो फिर भी इतने लेजी नहीं होते या फिर इतने इरिटेट नहीं होते विदाउट एक्टिविटीज़, बट आई फील कि बड़े डॉग्स दे नीड स्पेशल केयर। ट्रू यार, ऐसा है नेहा कि मतलब बेसिकली ना, चाहे आपका डॉग एक्टिव हो या ना हो, उसको एक्सरसाइज कराना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो है कि आप अपने एक्टिव डॉग को एक्सरसाइज करा रहे हो तो उसकी एनर्जी बर्न हो रही है एंड ही विल फील गुड, ठीक है, वो आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। एंड ऑन दी अदर हैंड, अगर आपका डॉग थोड़ा लेजी है, बाहर जाना ज़्यादा पसंद नहीं करता, और अभी लॉकडाउन में क्या है ना कि हेल्थ इश्यूज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, जो कि हेल्थ इश्यूज़ मतलब कि मेंटल और फिजिकल दोनों। तो इसी तरह से ना, जब एक्सरसाइज भी हम कराते हैं डॉग्स की, तो जैसे मैं जो गोस्ट को एक्सरसाइज कराता हूँ, मैक्स को एक्सरसाइज कराता हूँ, तो मैं दोनों एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखता हूँ। फर्स्ट इज़ देयर फिजिकल एक्टिविटीज़, उनकी एक्सरसाइज, एंड सेकंड इज़ देयर मेंटल एक्सरसाइज। तो फिजिकल उसमें तो गोस्ट है, तो गोस्ट को फैच करना बहुत पसंद है। तो आई हैव दिस एरिया अपने घर में जो मेरा बेसिकली घर की जो लॉबी है, तो काफ़ी बड़ा एरिया है, तो वहाँ पे मैं गोस्ट को फैच कराता हूँ एंड वो 100-150 चक्कर भागता है लगातार कंटिन्यूसली। तो उसकी ना जो एनर्जी है ना, जो उसकी फिजिकल नीड्स हैं एनर्जी बर्न करने की, वो तो उससे थोड़ा सेटिस्फाई हो जाती है। बट देन मेंटली क्या होता है, जब हम उनको हाइक पे ले जाते हैं, जो नेचुरल तरीका है बाहर ले जाने का, तो ये बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं, बहुत सारी इनको सेंट्स हैं जो सूंघते हैं ये लोग, है ना। तो अलग अलग तरीके से इनका जो माइंड है ना, वो भी स्टिमुलेट होता है। तो घर पे वो प्रॉब्लम रहती है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैंने एक टाइम बनाया हुआ है, रात को सोने से पहले मैं क्या करता हूँ, इनकी ना ट्रीट्स हैं, तो उन ट्रीट्स को पूरे घर में छुपा देता हूँ, और फिर गोस्ट का टास्क होता है वो सूंघ के वो ट्रीट्स को निकाल के ढूंढता है और खाता है। तो उससे क्या है ना कि उसका माइंड ना थोड़ा सा कंज्यूम रहता है इन चीज़ों में। और इस तरह की ना उसको मेंटल एक्टिविटीज़ देता रहता हूँ मैं। जैसे एक टॉय आता है जिसके अंदर आप ट्रीट भर सकते डाल देते हो, क्या बोलते हैं उसे, कॉन्ग समथिंग, तो उसके साथ वो खेलता रहता है डॉग आपका काफ़ी देर तक, यू नो। तो उसमें ना उनका एनर्जी जो है फिजिकली उतनी कंज्यूम नहीं हो रही, पर माइंड जो है वो काफ़ी ऑक्यूपाई हो रहा है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैक्स के केस में क्या है ना, मैक्स बहुत शांत है, उसके मेंटल एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, बहुत शांत वैसा है वो। बट हाँ, फिजिकल एक्टिविटीज़ की ज़रूरत तो है, क्योंकि फिर वो मोटा हो जाएगा, बिकॉज ही इज़ अ लैब्राडोर एंड ही इज़ लाइक 6.5 years old नाउ। तो इस समय पे फैट गेन करना ना आपके डॉग्स के लिए बहुत आसान होता है। तो मैक्स ना फेच भी नहीं करता है, तो मैक्स को लेकर मैं क्या करता हूँ कि मैक्स ना जहाँ मैं जाता हूँ तो ही फॉलोज मी। तो मैं अपनी जैसे मैं एक्सरसाइज करता हूँ सीढ़ी से ऊपर नीचे, तो स्टेयर्स हर किसी के घर में होती है, तो मेरी जो बिल्डिंग है वो 3 story हाई है। सो आई ट्राई कि 15 to 20 टाइम्स ऊपर नीचे कर लूँ, तो मेरे साथ साथ मैक्स भी भाग रहा होता है, ठीक है, चाहे वो चाहे या ना चाहे, वो मेरे को फॉलो करता है। तो उससे क्या है कि मैक्स की ना पूरी प्रॉपर एक्सरसाइज जितनी मतलब ज़रूरी है उतनी तो हो ही जाती है। सो दीज आर द वेज। एंड फिर मतलब बहुत तरीके हैं एक्सरसाइज कराने के लिए। जैसे कई सारे डॉग्स हैं जिनको ना लाइट्स को चेस करना बहुत अच्छा लगता है, मोस्टली डॉग्स करते हैं। तो जैसे आपके हाथ में अगर लेज़र लाइट है, तो आप उससे ना पॉइंट करो और डॉग की ना बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है उससे भी, क्योंकि बहुत रैपिड होता है ना वो उस लाइट को चेस करने की कोशिश करते हैं। बाकी बेस्ट तो यही है फेच, और अगर आपका डॉग फेच नहीं कर रहा तो उसकी लीश पकड़ो और सीढ़ी से ऊपर नीचे भाग लो, तो आपकी एक्सरसाइज भी जाएगी और उसकी भी जाएगी। एग्जैक्टली आई फील मैं तो यही फॉलो सीढ़ी वाला ऑप्शन बहुत अच्छा है, कि मैंने भी रिसेंटली ट्राई किया था। तो पहले हम अपने मतलब जो मेरा डॉग है टिरियन, उसको मैं छत पे ले आती थी। वो देसी है, उसके अंदर बहुत एनर्जी है, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी, हद एनर्जी। बट उसको बाहर के कुत्ते नहीं पसंद, तो इसलिए वो बाहर नहीं जाता। बट
हम उसको छत पे ले आते हैं क्योंकि वो रात को उसको पता नहीं क्या हो जाता है, मतलब ही जस्ट लूजेज इट, ही हैज सो मच एनर्जी। सो रात को 12 बजे उसको छत पे जाना है, तो हम उसको छत पे ले आते हैं और बस उसको 20-25 चक्कर लगाते हैं मिनिमम, तब जब तक कि उसको लिटरली ऐसा नहीं लगता कि सांस फूल गया, अब मैं चल नहीं सकता, वो वाला सिस्टम। और उसके साथ में फिर हमारी भी एक्सरसाइज हो जाती है, विच इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज अभी लॉकडाउन में कोई कुछ कर नहीं रहा है, सब खा रहे हैं, सब संजीव कपूर बने जा रहे हैं, शेफ बन रहे हैं। तो आई फील कि इट्स अ गुड ऑप्शन की स्टेयरकेस। नहीं पता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ना आप भी फुल ऑफ एक्साइटमेंट में हो जब आप डॉग के साथ खेल रहे हो। अगर मैं खड़ा रहूंगा बॉल फेंकता रहूंगा ना, तो गोस्ट ज़्यादा फेच नहीं करता है। तो तरीका यही है कि आप बॉल पकड़ो और खुद आप बोलो गोस्टी कम, ये वो भागो बॉल के पीछे, ये थोड़ा बहुत तो उसको भी लगेगा ना इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो तब वो डॉग्स भी ज़्यादा अच्छे से ना एंटरटेन होते हैं और मतलब उनको अच्छा लगता है। और प्लस आप भी ऐसा नहीं पता लगा लेटे हुए हो और बॉल फेंके जा रहे हो तो दैट्स नो गुड। या सो हाँ, मुझे भी ऐसे लगता है कि ये तो सबसे ज़्यादा आई थिंक एक्टिविटीज़ और फूड बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो फूड से रिलेटेड ही है, एंड इट गोज़ फॉर एवरी ब्रीड आई थिंक, कि अगर लॉकडाउन में डॉग अभी फंसा हुआ है तो उसके पास वो ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है अपनी फिजिकल एनर्जी बर्न करने के लिए, तो शुड देयर बी एनी काइंड ऑफ चेंजेस इन फूड हैबिट्स फॉर स्पेसिफिकली फॉर बिग डॉग्स और मीडियम साइज डॉग्स? फूड भी चेंज करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, तो बेसिकली गोज़ टू मैक्स ना, इनका जो नॉर्मल शेड्यूल में ये लोग क्या करते हैं कि सुबह ये लोग बहुत थोड़ा सा चिकन खाते हैं, एज इन जितना इनका नॉर्मल कैपेसिटी है उसका 1/4, जो रेगुलर बेसिस पे रेगुलर डेज में खाते थे। एंड देन अराउंड 6 से 7 बजे ये चिकन खाते थे, मतलब फुल मील इनकी शाम को होती थी, जिससे रात भर सो जाते थे, सुबह हम हाइक पे जाते थे। पर ये तब सही था जब हम सुबह हाइक पे जाते थे, अब तो हाइक कर नहीं रहे हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ कि आई फीड देम वंस अ डे, ठीक है, एंड आई फीड देम अराउंड 1 PM, एंड उसमें चिकन भी अभी अवेलेबल नहीं है, तो आई एम फीडिंग देम किबल। तो किबल मेरे को मिल गया था, किबल जो लोग समझ नहीं रहे होंगे वो ये जो खाने आते हैं पेडिग्री, रॉयल कैनाइन, रूल्स, तो ये, एंड वो मैं दिन में नहीं देता हूँ, साथ में उसके वो जो छाछ होती है, मट्ठा होता है, उस तरह की चीज़ें हो गई, या दही हो गया, वो मिला के, एंड वो काफ़ी ज़्यादा खाते हैं ये लोग दिन में। तो दिन में ये लोग खाते हैं, पूरे दिन ये शांत रहते हैं, क्योंकि जब इनका पेट भरा होता है ना, तो वो नॉर्मल टेंडेंसी होती है डॉग की कि वो सोता है, तो दिन भर इरिटेट भी नहीं करता गोस्टी, कि उसको दिन भर नहीं तो कुछ ना कुछ चाहिए खेलने के लिए, कोई ना कोई चाहिए, कुछ ना कुछ काटता रहेगा, परेशान करता रहेगा। और मील भी थोड़ी कम कर दी है मैंने, एज इन जितना मैं इनको फीड कर रहा था, आई एम फीडिंग देम ओनली 60% ऑफ दैट, क्योंकि अभी ऑब्वियसली बॉडी में एनर्जी तो बर्न हो नहीं पा रही है, एक्सरसाइज हो नहीं पा रही उस हिसाब से जितनी पहले होती थी। तो जितने भी लोग अभी हैं जिनके पास डॉग्स हैं, चाहे छोटे हों बड़े हों, तो आप रात को फीड ना करके ट्राई फीडिंग देम इन लेट मॉर्निंग्स या फिर आफ्टरनून्स, एंड उसके बाद उनको ना दो खाना, तो दैट इज़ बेटर, क्योंकि एक मील इज़ इनफ फॉर डॉग। वैसे हम लोग इमोशनल हो जाते हैं इसलिए 2 बार देते हैं, और एल्स अ डील वंस अ डे इज मतलब फॉर अ ग्रोन डॉग इज़ लाइक टोटली कूल। Right, because anyway फिर रात में it gets tougher for them, like for us also to take them out, और फिर it's not good कि अगर it gets a little tough, क्योंकि जो कुत्ता है फिर वो परेशान ही होता है रात को। और दूसरी बात जो तुमने दही का बताया वो बहुत सही है, बिकॉज अभी इतनी गर्मी स्टार्ट हो चुकी है कि आई फील कि दोपहर के टाइम वी शुड लाइक ऑल द डॉग ओनर्स शुड फीड अ लिटिल बिट ऑफ दही टू देयर डॉग्स, क्योंकि उनका स्टमक उससे बहुत ठंडा रहता है, तो दैट बिकम्स अ लिटिल रिलैक्सिंग, इवन इफ लाइक कुछ अभी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास डॉग्स होते हैं, बट वो हर टाइम अपने डॉग्स को एसी में नहीं रख सकते, या फिर उनके डॉग्स को भी सारा टाइम पसंद नहीं होता, तो दिस इज़ लाइक अ नेचुरल एसी फॉर देयर स्टमक। तो आई फील ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि ये छाछ और लस्सी वाली चीज़ें ऐड ऑन। हाँ मतलब बिल्कुल, ये जो चीज़ है ना वैसे भी इनके नेचुरली इनके स्टमक के लिए भी अच्छी है। जैसे जो साइबेरियन हस्कीज होते हैं, तो लाइकवाइज गोस्टी है जैसे, तो इनका जो स्टमक है ना सुपर सेंसिटिव होता है। तो अगर हल्का सा भी मतलब गोस्ट को अगर मैं एक रोटी भी दे दूँ ना, तो उसका पेट खराब हो जाता है। जैसे ही कुछ भी मील चेंज होती है तो गोस्ट का पेट खराब हो जाता है। तो किबल जो है ये बिल्कुल भी इसको सूट नहीं करता है। तो किबल में भी सिर्फ रॉयल कैनाइन जो है उसकी क्वालिटी ऑब्वियसली अच्छी है, महंगा भी है, तो सिर्फ वही इसको सूट करता है। और या फिर पपी, अब जैसे ड्रूल्स मेरे को मिला था तो मैं पपी वाला ले आया, बिकॉज पपी वाला थोड़ा ईजी होता है डाइजेस्ट करने के लिए। तो अगर मैं बिना बटर मिल्क के मतलब छाछ के अगर दे दूँ ना गोश्त को दही के उसके बिना, तो गोश्त का पेट तो डेफिनेटली ख़राब होना ही होना है। तो ऑब्वियसली ये चीज़ों से
उसका जो है स्टमक भी सही रहता है और ठंडा तो करती है बॉडी को ये। ठीक है, राइट राइट राइट, दीज आर सम थिंग्स आई थिंक वी ऑल कैन फॉलो एंड अगर किसी की सिमिलर ब्रीड्स हैं तो वो भी ये सेम टिप्स फॉलो कर सकते हैं। एक और आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस बिकॉज मेरे को मैंने बहुत जगह पढ़ा है, बहुत सारे जैसे आई थिंक काफ़ी मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं वो ये बोलते हैं कि पेट्स से कोरोना वायरस नहीं फैलता, बट सी आई फील कि अगर इवन इफ नहीं भी फैल रहा, आई फील कि कोरोना वायरस जो हमारा जो कोविड-19 वायरस है वो किसी भी सरफेस पे एग्जिस्ट कर सकता है। तो इन दैट केस अगर लोग अपने डॉग्स को बाहर लेके जा रहे हैं एंड वी ऑल नो दैट कि इवन आवर शूज़ कैन कैरी दैट वायरस, तो जैसे हम अपने घर के बाहर हम सबको एनीवे अपने शूज़ साफ़ करने चाहिए, बट आई फील डॉग्स को साफ़ करने का लाइक बेस्ट तरीका तो यही है कि वी कैन लाइक यूज़ डेटॉल एंड एवरीथिंग। इज़ देयर एनी अदर वे वी कैन यूज़ टू सैनिटाइज आवर डॉग्स विदाउट यूजिंग टू मच केमिकल? हाँ मतलब एक मैंने वीडियो भी बनाया था इसके ऊपर छोटा सा यूट्यूब पे, तो बेसिकली उसमें ये था कि थोड़े से प्रिकॉशंस भी आपको लेने हैं। जैसे हमारे लोकेलिटी में ना रेगुलरली जो हमारी स्ट्रीट्स हैं आसपास की उसको अथॉरिटी सैनिटाइज कर रही हैं, तो एक तो आपका थोड़ा रिस्क वहाँ पे कम हो जाता है कि चलो स्ट्रीट सैनिटाइज हैं, तो अगर आपको डॉग कोई चीज़ सूंघ रहा है या कहीं पे उसकी स्किन या उसका फर टच हो रहा है तो उससे वायरस कैरी होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। And then while you know taking your dog out, you have to be really attentive कि वो कहीं ना कुछ फालतू की चीज़ ना सूंघ ले, क्योंकि जैसे ग्लव्स होते हैं, मास्क होते हैं, इससे ना सेंट आता है इनको, तो इसको ज़्यादा इनको क्यूरोसिटी होती है सूंघने की, क्योंकि वो एकदम हमारे स्किन से क्लोज होते हैं ना, तो वो चीज़ स्मेल ना करें। और दूसरा क्लीन करने के लिए जो मैं करता हूँ, मैंने एक स्प्रे बॉटल में डिसइंफेक्टेंट बनाया हुआ है डिटॉल से ही, डिटॉल लिक्विड से, तो मैं उससे इनके पॉज को स्प्रे कर देता हूँ जैसे ही आते हैं नीचे से और ऊपर से, और फिर क्या करता हूँ एक मग में पानी लेके इनके पॉज उसमें एक एक करके डिप कर देता हूँ, बिकॉज वो जो डिसइंफेक्टेंट होता है ना दैट इज़ नॉट गुड फॉर द स्किन, प्लस ये उसे लिक करेंगे ना तो दैट इज़ पॉइजनस ऑल्सो, तो उसका थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। बाकी तो जो अगर मैं तेरे को बताऊँ, इंडिया में तो चलो फिर भी थोड़ा सा सीन सही है, बट जैसे जो बहुत हाईली हिट सिटीज़ हैं दुनिया की, कुछ इटालियन सिटीज़ हैं, स्पेन में हैं, तो वहाँ पे तो बाहर जाना अलाउड ही नहीं है अनटिल एंड अनलेस यू हैव अ डॉग। तो वहाँ की मैं कुछ रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ रहा था कि डॉग्स के थ्रू वायरस का कैरी होना के चांसेस बहुत कम है। आई डोंट नो क्यों और कैसे, बट या काफ़ी कम है, मतलब ऐसे हार्डली उन्हें कोई केस समझ में आया है जिससे डॉग्स के थ्रू वायरस कैरी होके आ गया हो, तो दैट्स व्हाट। बाकी है कि प्रिकॉशन लेने तो ज़रूरी है, बिकॉज एनीवेज अगर किसी चीज़ में कोरोना के अगर मान लो वो जो वायरस है अगर वो है कोई चीज़ ऐसी एंड योर डॉग स्निफ इट, तो वायरस कैन एंटर योर डॉग्स नोज और फिर उसकी नोज के थ्रू इट कैन गेट ट्रांसमिटेड टू यू, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा केयरफुल रहना तो ज़रूरी है, बट इसके भी चांसेस ना बहुत कम है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम है। लोग इतना डर गए हैं, लोगों ने मतलब इंडिया में ही अभी तक जो जितने भी NGOs वगैरह हैं, एनिमल ये वेलफेयर एसोसिएशन सोसाइटीज़ वगैरह हैं, इनको ओवर 1000 डॉग्स मिल गए हैं जो अबैंडन हुए हैं पिछले 2 महीनों में, तो डेफिनेटली लोगों को ना सही नॉलेज नहीं है और वो घबरा ज़्यादा रहे हैं इस चीज़ को लेके। Okay. But that's like very sad to know that people are abandoning their dogs because उनको पता तक नहीं कि scientifically proven है कि नहीं, and without doing their research, I mean dogs are a part of your family. How can you? I don't even know how can people even think about that. Instead of, I mean, you can take precautions, but you can't abandon a part of your family. So I feel. या अरे यू वोंट बिलीव कि चाइना में जब ये व्हेन दिस कोरोना वायरस थिंग स्टार्टेड हैपनिंग ना इन जनवरी, तो देयर वाज दिस डॉक्टर, कोई फेमस डॉक्टर है, उन्होंने न्यूज़ चैनल में बोला था कि पेट्स कैन कैरी वायरस। बस इतना सा सुन के करीबन 2 से 3 हज़ार लोगों ने मतलब अपने डॉग को अबैंडन कर दिया। और इनफैक्ट एक मैंने वीडियो भी शेयर किया था जिसमें लोगों ने ना अपने छत, अपनी बालकनी से अपने कुत्तों और बिल्लियों को नीचे फेंक दिया घर की। I mean, this is like beyond. Sorry, क्या बोला, तेरी आवाज कट गई। I asked that was this in China? या दिस वाज इन चाइना, और मेरे पास मतलब वीडियो क्लिप्स भी हैं उसकी कि लोगों ने ना ऐसे बिल्डिंग के बाहर ऐसे, आई मीन आई विल शेयर दैट क्लिप विद यू, तो वो घर के बाहर ऐसे गिरे हुए हैं पेट्स, मरे हुए, उनकी डेड बॉडीज पड़ी हुई, बिकॉज उनको बालकनी से फेंक दिया उनके रिस्पेक्टेड फैमिली वालों ने, ओनर्स ने, व्हाटएवर।
That's really sad to know. I didn't know about this thing that this happened. Like I know about that Very doctor sad. speaking about pets being carriers, but I didn't know that people in China actually did this thing. It's very heartless and ruthless to. या दिस हैपेंड एंड वहाँ वहाँ पे जो डे केयर्स थे, जो जो ये पेट बोर्डिंग्स थे, वहाँ पे कई हज़ारों एनिमल्स जो हैं फंसे हुए हैं बिकॉज उनके जो ओनर्स थे उनको लेने ही नहीं आए, उन्होंने छोड़ा एंड देन दे रियलाइज कि कोरोना वायरस से फैल रहा है तो वो चले गए सिटी छोड़ के, अपने पेट्स को वहीं छोड़ के. सो वो बेचारे इतने मुश्किल से दे आर सस्टेनिंग समहाउ. गवर्नमेंट के थ्रू भी पहले तो उनको कोई हेल्प नहीं थी, अब तो आई एम श्योर होगी हेल्प. बट देर आर वीडियोज यू नो ऑन यूट्यूब की बहुत सारे ऐसे शेल्टर्स हैं जहाँ पे लाइक देर आर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ कैट्स एंड डॉग्स, लोग लेने ही नहीं आ रहे. सो दैट्स रियली सैड मैन, मतलब बहुत ही ज़्यादा सैड है. तो आई नो इट्स वेरी वेरी डिसहार्टनिंग. तो काफ़ी सैड सा हो गया है और लॉकडाउन भी काफ़ी सैड है. तो मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव करते हैं वीडियो को. और हम थोड़ा सा कैन वी जस्ट टॉक अबाउट समथिंग लाइक लिटिल बिट अबाउट डिप्रेशन इन डॉग्स. कि अगर अभी काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड हो गया है तो ऑब्वियसली खाना पीना है, खेलना है, बट इज देयर एनीथिंग एल्स दैट वी ऑल कैन डू टू रिड्यूस डिप्रेशन? या एब्सोल्युटली. वैसे मैं तेरे को बताऊं कि बहुत फ़नी ये है कि जैसे द वे आर माइंड वर्क्स एंड द वे डॉग्स माइंड वर्क बहुत अलग तरीके से दोनों का फंक्शनैलिटी होता है. सो बेसिकली डॉग्स में डिप्रेशन होता है. मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है मैक्स के साथ. तो बीच में ऐसा टाइम आया था जब व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग अ लॉट, सो आई वाज हार्डली होम. ठीक है, दिस वाज अर्ली 2017. सो मेरे को वर्क रिलेटेड से या दोस्तों से घूमने फिरने के लिए आई वाज ट्रैवलिंग अ लॉट. और मैक्स घर पे अकेला रह जाता था मेरी फैमिली के साथ, और मैक्स मेरे को बहुत मिस करता था. एंड धीरे धीरे आई रियलाइज कि मैक्स ना डिप्रेशन में जा रहा है या जा चुका है बिकॉज उसने खाना छोड़ दिया था, खाना छोड़ दिया था. वो कमरे से बाहर आता ही नहीं था. मतलब इवन इफ आई एम देयर तो वो मेरे को इग्नोर ही मारने लगा था मैक्स की भैया, कि मैक्स को ना मतलब बहुत हार्ट ब्रेक सा हो गया था मैक्स का. बट देन फिर गोस्ट आया तो उसके बाद से इसका मन लग गया. बट अभी सिचुएशन ऐसी है कि लॉकडाउन के टाइम पे पीपल आर स्पेंडिंग वे मोर टाइम विद देयर पेट्स देन दे यूजुअली डू. तो डिप्रेशन का केस अभी तो ना बहुत कम है. मैं भी एक दो दिन पहले ही रिपोर्ट पढ़ रहा था कि जो मेंटल हेल्थ है ना इंसानों की तो डिटोरेट हो रही है बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन. बट यार देयर पेट्स आर वेरी हैप्पी क्योंकि यार घर पे उन्हें हर कोई मिल रहा है ना. बट इन जनरल अगर आपका डॉग डिप्रेशन, आपको लग रहा है कि वो डिप्रेस्ड है या डिप्रेशन में जा रहा है, तो उसको ना चेक करने के भी तरीके मैं आपको बता देता हूँ. कि अगर वो खाना नहीं खा रहा है, ठीक है, सो वो प्राइमरी, अगर वो खाना नहीं खा रहा है, खेलने नहीं जा रहा है, कमरे से बाहर नहीं आ रहा है, तो ये पहला ही सिम्टम है. आपको समझ जाना चाहिए कि वो डिप्रेस्ड है. तो डिप्रेशन से निकालने के सबसे पहला तरीका है एक्सरसाइज, कि आप उसे रनिंग पे लेके जाओ. जब आप खुद भी आप जब रनिंग करते हो यू फील सो गुड. तो अगर आपका डॉग रनिंग करता है तो उसका नेचुरल दौड़ना ना बहुत उसके नेचर में होता है डॉग के, तो उसको अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा. एंड देन यू नो खाना भी कई बार मोनोटनस हो जाता है. तो आप यूट्यूब पे देख सकते हो कि आप अपने पेट्स के लिए क्या क्या खाना बना सकते हो टेस्टी सा, जो कि उनको हार्म ना करे. तो उस तरीके से भी ना धीरे धीरे यू नो बस वही है कि छोटा छोटा लिटिल स्टेप्स आपको लेने हैं, थोड़ी अपने डॉग की एक्साइटमेंट को मेंटेन करके रखना है. बट ऑनेस्टली अभी तो कोविड-19 के चक्कर में तो आई एम श्योर कि दुनिया भर के सारे पेट्स ना बहुत खुश होंगे क्योंकि उनके ओनर सारे घर पे ही रहते हैं. I'm pretty sure because every time you come back home, like in normal times, I used to notice. Obviously, everyone sees कि उनके dogs like ये सब भागते भागते आते हैं कि वो कहाँ गए थे वो. अब उनके पास वो option नहीं है because now they're like stuck with them, but they're very happy because that is what dogs want all the time. I mean all the time. They just want their owner. उनको कोई मतलब नहीं है दुनिया में कोरोना वायरस आउटब्रेक हो रहा है, तूफान आ रहा है, लैंडस्लाइड हो रही है. They're very happy कि उनका ओनर उनके पास है. So I think this is a very good thing for them specifically. तो एक लास्ट हम लोगों का है, इट्स नॉट अ क्वेश्चन बट इट्स जस्ट अ पॉजिटिव मैसेज फ्रॉम ईच वन ऑफ अस, लाइक फ्रॉम मी एंड यू, कि कैसे लाइक जनरल नॉट फॉर डॉग्स ऑब्वियसली, हमें डॉग से बहुत बातें कर ली, बट हाउ वी हैव नो आइडिया कि ये चीज़ कब ख़त्म होने वाली है. बिकॉज एवरी टाइम वी थिंक कि मोदी जी इसको बंद कर देंगे, लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, वो फिर से एक्सटेंड हो जाता है. आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि अभी फिर से एक्सटेंड होने वाला है फॉर अ लिटिल बिट ऑफ, प्रॉब्ली इट विल टेक लाइक अनदर 1 month. तो एक पॉजिटिव मैसेज फ्रॉम माई साइड एंड फ्रॉम योर साइड. मेरा तो मैसेज ये है कि यार इतना टेंशन मत लो, अपने आप को बिजी रखो और
वट एवर टैलेंट्स यू फील कभी टाइम नहीं था उसकी वजह से नहीं कर पाए थे, तो वो करना चाहिए. अ मैसेज फ्रॉम यू, घोस्टी एंड मैक्स नाउ. सो हमारा मैसेज यही है कि बी रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि जितना हम लोग प्रिकॉशंस लेंगे उतना ही ये जो वायरस है कम स्प्रेड करेगा, एंड जितना ये कम स्प्रेड करेगा उतनी ही जल्दी लॉकडाउन के हटने के चांसेस हैं. मेन आप कभी भी अपना मत सोचिए, आपको लगेगा आप प्रॉब्लम में हैं तो आप यू जस्ट थिंक कि आपके पेरेंट्स को और आपके जो घर में छोटे बच्चे हैं, जो यंग वंस हैं, उनको आप प्रोटेक्ट कर रहे हो. सो दिस इज़ द वे टू गो. एंड प्लस इफ़ यू फील वेरी बोर्ड, तो यार अब तो आजकल इंटरनेट है, देयर इज़ यूट्यूब, देयर आर सो मैनी ऑनलाइन थिंग्स दैट यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड अर्न मनी ऑल्सो इफ़ यू फील. एंड प्लस इट इज़ अ परफेक्ट टाइम कि आप कोई नई चीज़ सीखो, नई चीज़ करो. जैसे ऑनेस्टली इन माई केस मेरे को ना टाइम नहीं मिलता था कभी मूवीज़ वगैरह देखने के लिए, शोज़ वगैरह देखने के लिए. तो मैंने और मैक्स ने, तो गोश्त तो थोड़ा सा इन चीज़ों से दूर रहता है, पर मैक्स और मैं बस कटल करके दिन भर नेटफ्लिक्स देखते हैं. अभी मनी हाइस्ट देखा है हमने, ऐसे मूवीज़ देखते हैं, और मतलब वी आर एंजॉइंग दिस टाइम, क्योंकि ये टाइम मुझे पता है ना दोबारा आएगा नहीं, इतना फ्री जब हम होंगे. प्लस ऑल्सो आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ कंटेंट सो दैट कि जब ये लॉकडाउन हट भी जाए, सो दैट मेरे पे प्रेशर ना आए. सो आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू शेयर विद यू पीपल. तो यही पॉजिटिव है कि बस आप सेफ रहो, घर से बाहर मत निकलो, एंड सारे प्रिकॉशन लेने बहुत ज़रूरी हैं, बिकॉज बहुत ही ईजिली स्प्रेड होने वाली डिजीज़ है और बहुत ही जल्दी स्प्रेड होती है, तो इसलिए. आई थिंक मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है तो काफ़ी इरिटेटिंग हो जाता है. बट आई फील कि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें भी कर सकते हैं, लाइक ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं. मूवीज़ तो है ही देखने के लिए, कभी ख़त्म नहीं होंगी. नेटफ्लिक्स तो बहुत ही बड़ा वर्ल्ड है, तो आप उसमें फंस गए तो फंस गए. तो आई फील वो भी मैं सेम चीज़ मैं भी कर रही हूँ कि अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई वाज नॉट एबल टू डू अर्लियर, मैं वो कर रही हूँ. लाइक आई एम डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, जो कि मैं फोटोग्राफी का कम्प्लीटली छोड़ चुकी थी कि नहीं यार टाइम नहीं मिलता ज़िंदगी में, मतलब फंस चुकी हूँ जॉब में, तो फोटोग्राफी नहीं हो रही. मैं वो भी मतलब मैंने रीस्टार्ट कर दिया है. लाइक मैंने अपना धूल में से निकाल के कैमरा साफ़ करा है, और अब मैं वापस से थोड़ी सी चीज़ें करने वाली हूँ. सो दिस वीडियो विल बी लाइक वन ऑफ दोज स्टेप्स टू स्टार्ट, एंड आई होप कि वी ऑल कम आउट स्ट्रॉन्गर, एंड हमारे पेट्स और हम सेफ रहें, एंड जल्दी से मतलब जल्दी से ये वायरस ख़त्म हो जाए, ताकि दिव्य यू कैन ऑल्सो कम हियर एंड मीट ऑल ऑफ अस अपने पहाड़ों की खूबसूरत दुनिया से गंदी दुनिया. वी कैन टॉक इन रियल, मतलब ऐसे वर्चुअल वाला पॉडकास्ट नहीं करेंगे तब रियल पॉडकास्ट कर सकते हैं. एग्जैक्टली हाँ, हम एक्चुअल में करेंगे, बेटर पॉडकास्ट करेंगे, एंड उसमें हम घोस्ट और मैक्स को सच में साथ में बिठा लेंगे. वो ज़्यादा क्यूट रहेगा, मज़ा आएगा. तो we'll प्लान समथिंग. आई नो बहुत मज़ा आएगा. अभी भी ना घोस्ट मैक्स मेरे साथ ही बैठे हुए हैं, तो मैं वो क्लिप्स में ऐड कर दूंगा, तो बीच बीच में लोगों को दिख रहे होंगे आई एम श्योर. तो बैठे हुए आराम से लेजिंग आउट, बस पसरे हुए हैं, कोई इशू नहीं है चिल है सीन है. सही है, उनकी लाइफ भी सही है, एंड आई होप कि सब कुछ जल्दी से सही हो जाए. एंड योर व्यूअर्स के लिए कोई स्पेशल मैसेज है? मेरे तो व्यूअर्स हैं नहीं, तो आई डोंट हैव एनी ऑप्शन, बट यू हैव अ लॉट ऑफ फॉलोइंग, सो यू कैन गिव देम अ स्पेशल मैसेज. मेरा बस यही मैसेज है, मैं हर बार ही बोलता हूँ कि यार अभी ये टाइम ऐसे है ना जब आपको लोगों की हेल्प करनी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हेल्प करना आसान बहुत है, मतलब पेट्स की तो खास तौर से, कि जैसे शुरू में तूने बोला था कि बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है लॉकडाउन, तो स्पेशली दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर स्ट्रे एनिमल्स, क्योंकि उनको ना खाने पीने को नहीं मिल पा रहा था. तो यहाँ पे तो जब से लॉकडाउन हुआ है तब से अभी तक, मतलब अभी थोड़ी देर पहले ही मैं आया हूँ, तो वी आर फीडिंग स्ट्रे एनिमल्स पूरे सिटी के जितने भी पॉसिबल हैं. एंड बहुत सारे हमारे फॉलोअर्स हैं जो कि कर रहे हैं वो. मैंने उनको बोला था कि घर के बाहर आप बस एक अखबार पे 4-5 रोटी बना के रख दो, तो अपने आप आके जानवर खा के चले जाएंगे, आपको बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं. मतलब यू डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ योर सेफ्टी एंड प्रिकॉशन, आप बस घर के बाहर रख के चले जाओ, तो अपने आप जानवर खा लेंगे. इतना भी अगर हम अपने एंड से हम करते हैं ना, तो मेरे ख्याल से फिर तो कोई भी जानवर भूखा नहीं रहेगा, इतना तो कन्फर्म्ड है, क्योंकि कितने ज़्यादा घर हैं. जस्ट इमेजिन ना कितने कम एनिमल्स होते हैं, स्ट्रे एनिमल्स. सुबह यही मैसेज है, बाकी सब सेफ रहो, एंजॉय करो, चिल मारो. एग्जैक्टली तो अभी सबको रिलैक्स करना चाहिए. आई थिंक अभी हम इस वीडियो को थोड़ा सा एंड करते हैं. लेट्स जस्ट होप कि लॉकडाउन लिफ्ट हो जाए थोड़ा जल्दी, एंड एवरीबॉडी बी सेफ. एंड थैंक यू सो मच दिव्य, एंड हिमालयन हस्की को सब फॉलो करें, मुझे भी फॉलो कर लेना अगर टाइम मिले तो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ना करो तब भी चलेगा. आई नेवर इमेजिन दैट दिव्य कभी यूट्यूबर बन जाएगा. तो
मुझे नहीं पता था। even I didn't see that coming, man. हाँ, तो मैं बहुत खुश हूँ और मैं जिससे भी डॉग्स के बारे में बात करती हूँ, मोस्ट ऑफ द पीपल नो अबाउट हिम एंड इवन इफ ही इज नॉट फ्रॉम दिल्ली, एवरीबडी नोज अबाउट हिम। तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि ये सेलिब्रिटी फ्रेंड है मेरा, तो काफ़ी एम्बैरेस हो जाती हूँ मैं कई बार कि शिट यार। बट आई एम रियली ग्लैड। नहीं, ऐसा तो खैर नहीं है, बट या इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग यार व्हेन यू गो आउट एंड पीपल रिकॉग्नाइज यू बिकॉज ऑफ योर वर्क, सो दैट्स वंडरफुल। ऑब्वियसली अगर आप लोगों को बताऊँ, मैं नेहा और मैं दोनों साथ में वी हैव डन आर्किटेक्चर, तो नेहा तो अब फील्ड चेंज कर चुकी है, शी इज़ इनटू मीडिया एंड ऑल, एंड मैं आई एम अभी ऑब्वियसली आई एम वर्किंग एज एन आर्किटेक्ट, बट साथ में यूट्यूब भी है। तो हमारे जब कॉलेज में फ्रेंड्स बने थे, सबसे पुरानी फ्रेंड है नेहा। तेरे याद है नेहा? हाँ, From the काफी first day हमारे वाले जो दोस्त थे ना, सारे बंक्स वगैरह खुद ही सारा हम ही प्लान करते थे। जैसे मनी हाइस्ट था ना, वो सारे कॉलेज के हाइस्ट हमने करे हैं। अपनी पूरी क्लास को बंक कराते थे हम लोग। और हमारा तो मतलब आई थिंक आई वाज द ओनली गर्ल जो ऐसे हरकतों में इंटरेस्टेड होती थी। नहीं चलो करते हैं। चलो तो अब इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। लेट्स होप फॉर अ पॉजिटिव टुमारो एंड अ पॉजिटिव ईयर 2020 एंड वी विल कैच यू गाइज लेटर। आई विल कैच यू गाइज लेटर। दिव्य, say bye to everyone and we'll just finish this off. चलो guys, bye bye and stay safe and enjoy this lockdown. Bye Neha. Bye. Bye